नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, सभी पार्टियां अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई हैं और तैयारियों में भी जुटी हुई हैं। ऐसे में बिहार में आरजेडी सुप्रीमो के साथ बड़ा खेल हो गया है और लोकसभा चुनाव से पहले उनके लिए बड़ी मुसीबत ने दस्तक दे दी है। लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर एक तरफ मकर संक्रांति का त्योहार मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके नेता उनके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, जिसे अब अंजाम दे दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे आरजेडी को लगा है 440 वोट का झटका, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मकर संक्रांति पर लालू को झटका, नेताओं ने छोड़ा लालू यादव का साथ, प्रशांत किशोर ने लगाई पार्टी में सेंध, लोकसभा से पहले आरजेडी को झटका। लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को जबरदस्त झटका लगा है। दरअसल जिस वक्त लालू यादव और नीतीश कुमार का मिलाप चल रहा था, उसी वक्त राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष अब्दुल माजिद और प्रदेश महासचिव रियाज अंसारी ने राजद का दामन छोड़ जन सुराज की सदस्यता ले ली है। जी हां, लालू यादव के साथ प्रशांत किशोर ने बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने जन सुराज की सदस्यता ली। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने इन्हें पुष्प गुच्छ दिया और संगठन में स्वागत किया। अब्दुल माजिद और रियाज अंसारी ने कहा कि राजद ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ विश्वासघात कर उन्हें छलने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक बिहार में सिर्फ डर का माहौल देखकर राजद अल्पसंख्यक समुदाय का वोट हासिल करता रहा है, लेकिन अब ये समुदाय भी जागरूक होकर अपना हक मांग रही है। मौके पर जनसुराज के जिला अध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह भी मौजूद थे। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नारेपुर अयोध्या टोल ठाकुरबाड़ी मैदान में पदयात्रा के दौरान लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि आपके वोट में बड़ी ताकत है, आप अपने वोट को नाली गली जाति पार्टी आधार पर बर्बाद मत कीजिए, वोटों का सदुपयोग कीजिए। उन्होंने आगे कहा कि उनके घर के जवान बच्चे जीवन भर रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों में रहते हैं। छठ, ईद, दिवाली, होली के मौके पर भी घर आने की शायद ही इन्हें छुट्टी मिलती है। मैं ये पदयात्रा कर रहा हूँ, पैदल पैदल गांव गांव में जाकर लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ, अभी से ही जागिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए। वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का फिर हिस्सा बनेंगे। इस सवाल का जवाब फिलहाल नहीं मिल पाया है, लेकिन लगातार मिल रहे संकेतों को समझने की कोशिश करें तो इस सवाल का संभावित जवाब तो मिल ही जाएगा। नीतीश कुमार कई बार प्रवाह में बोल जाते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था जी, विकास का जो कुछ भी काम हुआ है वो हम लोगों ने किया है। कुछ देर के लिए नीतीश के इस बयान को ये मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं कि उनके लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहने और आरजेडी की वाट लगाते रहने का उनका रटा रटाया तकिया कलाम जुबान से अभी उतरा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने नव नियुक्त 96,823 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में जो कहा, उससे मौजूदा माहौल में उनका तकिया कलाम मान लेना बड़ी भूल होगी। अब तो बीजेपी विधायक दल के नेता विजय कुमार सिन्हा भी कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में जिन कामों के लिए फैसले हुए थे, मौजूदा सरकार उन पर ही अमल कर रही है। इसी बीच पूर्व सीएम और अब एनडीए का हिस्सा बन चुके जितन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राज्य में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट से कुछ अधिकारियों से ज्यादा राजद, जदयू, कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। राजद के लोग इस सोच से परेशान हैं कि होर्डिंग में नीतीश जी का फोटो दे कि नहीं। वैसे जो भी परिवर्तन होगा वो राज्य हित में होगा। बिहार की राजनीति में बदलाव की बुनियाद अक्सर पर्व त्योहारों पर हुए राजनीतिज्ञों के जुटान के बाद पड़ती रही है। हिंदू मान्यता के अनुसार 1 महीने के खरमास के बाद ही मकर संक्रांति से नए काम की शुरुआत की परंपरा रही है। नीतीश कुमार के इंडी अलायंस में संयोजक का पट ठुकराए जाने के बाद पहले से चली आ रही आशंका बलवती हो गई है कि वे अब एनडीए में वापसी करेंगे। बीजेपी भी इस बात को खारिज नहीं करती है। मांझी ने तो खुलकर नए समीकरण के संकेत दे दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो भी होगा बिहार के हित में होगा। बड़ा संदेश अपने अंदर छिपाए हुए है।
हालांकि नीतीश के महागठबंधन के साथ जाने के बाद बीजेपी के नेता कहते रहे हैं कि नीतीश के लिए अब एनडीए में दरवाजे बंद हो चुके हैं, पर यह सबको पता है कि राजनीति में कोई किसी के लिए दरवाजे खिड़की स्थायी तौर पर बंद नहीं करता। महागठबंधन ने भी नीतीश के लिए नो एंट्री का बोर्ड 2 साल तक टांगे रखा, लेकिन वक्त अनुकूल आने पर बोर्ड किसी कबाड़ खाने का हिस्सा बन गया, पता नहीं चला। नीतीश कुमार साल 2005 से जेडीयू को बिना बहुमत मिले सीएम बनते रहे। देखते देखते 18 साल बीत गए। वे लंबे समय तक बीजेपी के सहारे सरकार चलाते रहे तो दूसरी बार आरजेडी के सहारे सत्ता की चाबी अपने पास रखे हुए है। नीतीश के पास कौन सी वो ताकत है जिसके बिना बिहार के किसी सरकार का बनना चलना मुश्किल है, यहां तक कि दल की कामयाबी भी कठिन है। नीतीश को सीएम बनाने के लिए पहली बार बीजेपी साथ आई तो अब साथ छूटने के बाद भी उनके मन से नीतीश की कसक नहीं जा रही है। नीतीश आज की तारीख में 45 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं। उनसे तकरीबन 2 गुनी सीट बीजेपी और आरजेडी के पास है। इसके बावजूद नीतीश की अपनी ताकत ही है जो सबको उन्हें सीएम बनाने को मजबूर करती है। बीजेपी ये कैसे भूलेगी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बिहार की 40 से 39 सीटें एनडीए की झोली में गई तो इसके पीछे नीतीश कुमार की ही ताकत थी। इसे समझाने के लिए अधिक दूर जाने की जरूरत नहीं। लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन को समाप्त कर वर्ष 2005 में नीतीश ने बिहार की सत्ता पहली बार संभाली थी। 2010 आते आते उन्होंने बिहार में आरजेडी के पांव उखाड़ दिए, पर नीतीश जब 2015 में आरजेडी के साथ हुए तो आरजेडी को संजीवनी मिल गई। ये ठीक है कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी को नीतीश से कुछ अधिक सीटें मिली, लेकिन सत्ता का सुख आरजेडी को 10 साल बाद नीतीश की वजह से ही मिला। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नीतीश को अपनी 5 सीटें काट कर दी तो ये उसका उन पर कोई एहसान नहीं था। सच तो ये है कि बीजेपी को ये मालूम था कि नीतीश जैसा चेहरा बिहार में उसके पास नहीं है। नीतीश साथ आए तो एनडीए ने लोकसभा चुनाव में जीत का रिकॉर्ड बना दिया। बिहार की कुल 40 में से 39 सीटें उसे मिल गई। इंडिया अलायंस ने नीतीश की ताकत को ठीक ढंग से समझा नहीं है। उन्हें बार बार बिदकाने का प्रयास किया गया। जिस तरह से विपक्षी दलों के संयोजन का काम कर रहे थे उसे एक मुकाम तक पहुंचाकर दिखा दिया। इसके बावजूद उन्हें आधिकारिक तौर पर संयोजक का पद तक नहीं दिया गया। उल्टे विपक्षी एकता की कमान संभालने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहकर उन्हें और अपमानित कर दिया कि संयोजक बनने का सवाल कौन बनेगा, करोड़पति जैसा है। नीतीश की नाराजगी की खबरें जब तुल पकड़ने लगी तो आधी अधूरी वर्चुअल जुटी महफिल में उन्हें संयोजक का पद ऑफर किया गया। राहुल गांधी ने यह भी जोड़ दिया कि ममता बनर्जी तो उन्हें संयोजक बनाने के खिलाफ है। नीतीश कुमार ने शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा, हमने कहा था कि 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख युवा युवतियों को सरकारी नौकरी एवं 10 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब तक 3,63,000 से अधिक लोगों को बहाली हो चुकी है और 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। हम लोग शीघ्र ही रिक्त पदों पर बहाली का काम शुरू करेंगे और बहुत जल्द 5 लाख लोगों की बहाली का काम भी पूरा हो जाएगा। दरअसल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने 7 निश्चय के दूसरे भाग की घोषणा की थी। तब वे एनडीए में थे। उनके कहने का तात्पर्य ये था कि शिक्षक नियुक्ति जैसे फैसले अगर पिछले 1.5 साल में हुए तो इसकी घोषणा उन्होंने एनडीए में रहते की थी। यही वो बिंदु है जहां से नीतीश कुमार के एनडीए में जाने का पुख्ता इशारा मिलता है। नीतीश ने 7 निश्चय के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही है। ये बात आरजेडी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 2022 में नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाते ही 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कही थी। आरजेडी नेताओं का कहना है कि इसमें 7 निश्चय की बात कहां से आ गई। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, शक्ति यादव समेत कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तेजस्वी यादव ने ये वादा किया था। उनका 15 महीने का कार्यकाल बिहार में पहले की 15 साल की सरकार पर भारी है। ये सबको पता है कि 15 साल तक नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में एनडीए की सरकार चलाई। जिस तरह नीतीश कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ था या होता था, उसी अंदाज में आरजेडी नेताओं ने उन्हें जवाब दिया है
कि 15 साल में जो नहीं हुआ वो 15 महीने में तेजस्वी यादव के कारण हो सका है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।